नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के मतगणना से कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से बड़ी अपील कर दी है। न केवल चुनाव आयोग से बल्कि अपने कार्यकर्ताओं और पूरी जनता से अपील की है कि सजग रहें, सतर्क रहें, सचेत सावधान रहते हुए मतगणना पर निगरानी रखें और पूरी तरह चौकन्ने रहें। जनता को जितना वोट देने का अधिकार है उतना ही अपने वोट की रक्षा का भी। आशा है चुनाव आयोग निष्पक्षता कि अपनी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएगा और किसी भी प्रकार की धांधली की आशंका को निर्मूल करते हुए जनता के मन में अपने सम्मान को निरंतर रखेगा। जी आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कल मीडिया से बातचीत करते दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 4 जून को देश नकारात्मक शक्तियों से आज़ाद होने जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल पर भी उन्होंने बयान दिया। मुद्दों के सहारे मोदी सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के झूठे राष्ट्रवाद ने देश को नुकसान पहुंचाया, सामाजिक रूप से देश का सौहार्द बिगाड़ा, भाईचारा खत्म किया, जाति से जाति और संप्रदाय से संप्रदाय को लड़वाया, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने की कोशिश की गई, बेरोजगारों से छल किया, पेपर लीक कराए, देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों के लिए अपने मंत्रियों से जानबूझकर अपशब्द कहलवाए, मणिपुर हाथरस महिला पहलवान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार और सबसे खराब व्यवहार किए जाने का रिकॉर्ड बनाया। भाजपा ने आर्थिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया। इसके जरिए पैसा कमाने के लिए मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया, जिसने महंगाई को बढ़ाया। अपने फायदे के लिए भाजपा ने जनता पर महंगाई थोप दी, नोटबंदी से व्यापार चौपट कर दिया, भ्रष्ट GST से छोटे दुकानदार को मंदी का शिकार बना दिया, किसानों की जमीन हड़पनी चाही, काले कृषि कानून लाए, खाद की बोरी की चोरी, लाभकारी मूल्य नहीं दिया, देश को अब तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी में धकेल दिया, महंगाई से गरीब को और गरीब कर दिया, अमीरों के अरबों के लोन माफ़ कर दिए और किसानों का ऋण नहीं माफ़ किया। उन्होंने आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया, ब्याज की दरें घटाकर मध्यम वर्ग की बचत को बेकार कर दिया, बैंकों में तरह तरह के चार्ज से लोगों का धन दीमक की तरह खा गए, बैंक लॉकरों के नाम पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, नैतिक रूप से चंदे का पैसा तक खा गए, केयर के आगे PM के नाम का इस्तेमाल कर बाद में हिसाब देने से मना कर दिया, अपराधियों को शामिल करने, उनके कृत्यों पर पर्दा डालने, जैसे मणिपुर में अपने संगी साथियों द्वारा बेटियों के साथ अमानवीय व्यवहार में और PHU में अभद्रता कांड में, खीरी किसान हत्याकांड में, हाथरस की बेटी से दुष्कर्म हत्या व कानपुर देहात कांड में जहां मां बेटी को झोपड़ी में जिंदा जला दिया। इस तरीके के तमाम आरोप अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर लगाए। अब देखना होगा कि आज मतगणना में क्या कुछ सामने आता है। आखिरकार बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी या इस बार विपक्ष पत्ता साफ करता हुआ दिखाई देगा बीजेपी का।